अलमदार करबला की तरफों लंगर का इंतजाम है। जवार फौजी मुख्तार हुसैन उन्होंने दारे थे तंजीम अलमदार करबला की तरफों बाहर तो आए मेहमानों वास्ते लंगर का वसी इंतजाम है। फौजी मुख्तार हुसैन उन्होंने दारे थे जाके लंगर तनावल फरमा लो। मजलस भी जारी रहा सी। हुण जनाब एक चेलम का ऐलान, चेलम मजलूम करबला 24 सफ़र इमाम बरगाह कसर बतूल सालम, जिस काफ़ी मौलद मद्दा खान तशरीफ लै पढ़ने वाले बाहर तो आए मेहमानों वास्ते बोतला बहार से लंगर का वसी इंतजाम है। बाहर तो आए मेहमानों वास्ते बहरुल मसाहिब सैयद ज़ाकिरीन ज़ाकिर जनाब सैयद ज़ैगम अब्बास शाह साहब आप टिब्बा बूटे शाह वो भी तशरीफ़ ले आए। तशरीफ़ कौन जनाब के सामने जनाब अलामा काज़म रज़ा तुराबी साहब आपको जनाब वाला ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमासन। और इन्होंने तो बाद बहरुल मसाहिब सैयद ज़ाकिरीन ज़ाकिर जनाब सैयद ज़ैगम अब्बास शाह साहब आप टिब्बा बूटे शाह उन्होंने तो बाद ज़ाकिर जनाब मलक गुलाम बाकर खरात अलीपुर सैदा और आखिर के उत्ते ज़ाकिर जनाब नुसरत अब्बास चांडियो आप बकर बादशाह का जिक्र करे सन। बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अपने अपने मरहुमीन मरहुमात बिलखुसूस बानी फ़र्श अदा सादात उज़ाम बिलखुसूस निशान तकवी साहब के वालिदैन मरहुमैन की बुलंदी दर्जात के लिए रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वअहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन शुरफा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्र व कफ़रू बअद इस्लामिहिम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम सादात उज़ाम अज़ादारान मज़लूम करबला मुहिब्बान नबी वाले नबी आशिकान नबी वाले नबी आप सब अलीपुर सैदा के सादात की तरफ से बिछाए इस पुरखुलूस फर्श अदा में शामिल हुए। इन सादात के फर्श अदा बिछाने पे और आप सब के आने पे वो बीबी राजी रहे जिसकी रजा के बगैर कोई नबी भी जन्नत में नहीं जा सकता। यह याम अदा है। पैगाम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरे बाद सैयद ज़ाकिरीन जिनकी सारी जिंदगी ज़ाकिरी में सरफ हो गई जनाब किबला ज़ैगम बादशाह साहब टिब्बा बूटे शाह ये सैयद बुजुर्गार मौजूद हैं। मैं इनकी पेशखानी के लिए और आपकी मेज़बानी के लिए हाजिर खिदमत हूँ। पैगाम है दुनिया के नाम कि ये जो आज़ादारी है ये हुसैन से हमारी वफादारी है और दुनिया इस आज़ादारी की दुश्मनी में इस कदर आगे बढ़ गई कि हम नमाजें पढ़ते हैं, कभी किसी मौलवी ने दरखास्त नहीं दी कि इनकी नमाजें रोको। अल्लाह अकबर। तकाज़ा वक़्त को देखिए कि आज सारे यजीदी इकट्ठे हो गए हैं
इस आज़ादारी को रोकने के लिए रैलियों का बंदोबस्त कर रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और ऐलान किया है कि इनको रोको कि ये सदाए हुसैन कहना बंद कर दे, ये या हुसैन कहना बंद कर दे। उन्हें पता ही नहीं कि शीयत की साइकी क्या है। और दुनिया वालों, हम जीते अली के लिए हैं, मरते हुसैन के लिए। हैदरी, हम जीते अली के लिए हैं, मरते हुसैन के लिए हैं। हमारी शीयत की साइकी को समझो। हम अल्लाह से अगर रिस्क मांगते हैं वो भी आजादारी के लिए, अगर बेटा मांगते हैं तो वो भी शबीर की मातमदारी के लिए। 1400 साल हो गए हुकूमतें कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये आजादारी हमारी हुसैन से वफादारी है। और जहां जहां आजादारी है वहां वहां यजीद गाली है। और आज दुनिया यजीद को अपना खलीफा मानती है, अमीरुल मोमिनीन मानती है। ये मेरे हुसैन की आजादारी की ताकत है कि मौलवी यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान के भी किसी मौलवी में हिम्मत नहीं कि बाजार में खड़ा होके कहे कि मैं यजीदी हूं। अब 1400 साल हो गए और दुनिया के मौलवी पर्दापोशी करने के लिए हजारा बहाने बना रहे हैं कि जनाब ये तो शियों के जाकरों की बनाई कहानी है, करबला में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो यजीद कौन सा करबला में था? और याद यजीद को बचाने को सुनो, हमारी ये लानत, हमारा ये तबर्रा सिर्फ यजीद पे नहीं बल्कि उन पे भी है जिन्होंने यजीद को पाला है। और लोग मौलवी कह रहे हैं कि जनाब ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमान भला नवासे रसूल को मार सकता है? ये शियों के जाकरों की बनाई कहानी है, इनकी मजलिसों में न जाया करो। ये तो सिर्फ बताते रहते हैं कि तुम्हें यजीद कौन सा करबला में था, मुसलमान होकर कोई भला नवासे रसूल को मार सकता है? सुनो, कत्ले हुसैन की बुनियादें करबला में नहीं रखी गई। करबला में हुसैन के कत्ल की बुनियाद कहां रखी गई? आओ मेरे नौजवान बच्चों, कैमरा लगा है, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि हुसैन के कातिल कौन है। आओ पढ़ो कुरान। तो कुरान वो किताब है जो दर्स इंकलाब है। कुरान ही वो किताब है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कोई खुशकोतार ऐसा नहीं है जो कुरान में ना हो। आओ कुरान से दिखाता हूं कि हुसैन के कातिल कौन है। मेरे साथ जितना भी है मेहरबानी आपकी, कुरान से 11वां पारा है, सूरह तौबा है, आयत का नंबर है 73। 11वां पारा सूरह तौबा, आयत का नंबर है 73। शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस किसी मसलक का तर्जमा शुदा कुरान उठा के देख लेना। सूरह तौबा 11वां पारा, सूरह तौबा की 73 नंबर आयत। इरशाद रब्बुल इज्जत है, यहलिफून बिल्लाहि मा कालू। ऐ मेरे रसूल, ये लोग कसमें खाते हैं कि हमने ये बात नहीं की। ज़माना का ज़माना रसूल है और ज़माना रसूल में कुछ लोग नबी के सामने कसमें खा रहे हैं। और अल्लाह क्या कह रहा है? यहलिफून बिल्लाहि मा कालू। ऐ मेरे रसूल, ये लोग कसमें खाते हैं कि हमने ये बात नहीं की। वलक़द कालू कलिमतल कुफ्र, जबकि इन्होंने ये कलमा कुफ्र कहा है। वकफरू बाद इस्लामिहिम, ये लोग काफिर हो गए हैं इस्लाम लाने के बाद। अब गौर कीजिएगा, ये कफरू बाद इस्लाम है, ये काफिर हो गए हैं इस्लाम लाने के बाद। और दुनिया वालों, कुरान पढ़ने पढ़ाने वाली किताब नहीं, कुरान समझने व समझाने वाली किताब है। अल्लाह कह रहे हैं कफरू बाद इस्लाम है, ये लोग काफिर हो गए हैं। मोहम्मद के हाथों पे लोग कलमा पढ़ के अल्लाह कह रहे हैं ये काफिर हो गए हैं इस्लाम लाने के बाद। सुनो, इस्लाम लाने से पहले काफिर होना और है, इस्लाम लाने के बाद काफिर होना और है। अभी शायद के शान नज़ुल क्या है? शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस किसी मसलक का तर्जमा शुदा हाशिया शुदा कुरान उठा के देख लो। सूरह तौबा की 73 नंबर आयतों का शान नज़ुल क्या है? शान नज़ुल ये है कि मेरे नबी पाक ने एक दिन मदीने में ऐलान किया कि कोई बालग मर्द मदीने में नहीं रहेगा, सारे मेरे साथ
जंगे तबूक पे जाएंगे इल्ला अली। आए हाय हाय हाय, मेहरबानी सैयद मौला सलामत रखे। ये मैंने कल इल्ला की पूरी तशरीफ है, इल्ला का मैंने सिवाय सारे बालग मर्द मेरे साथ गज़वा तबूक पे जाएंगे इल्ला अली, अली नहीं जाएगा। अब मौला अली को पता चला तो मौला अली रसूल पाक के पास, या रसूल अल्लाह आप जंग पे जा रहे हैं? फरमाया जा रहा हूँ। गज़वा तबूक पे जा रहे हैं? फरमाया मैं जा रहा हूँ। या रसूल आपने ऐलान किया सारे जाएंगे? कहा मैंने ऐलान किया सारे जाएंगे। नबी अल्लाह आपने ये कहा सारे बालग मर जाएंगे? फरमाया हाँ मैंने ऐलान किया सारे बालग मर जाएंगे। या रसूल मैंने सुना है आपने कहा है कि अली नहीं जाएगा? कहा हाँ मैंने कहा है अली नहीं जाएगा। या रसूल अगर अली न गया तो जंग कैसे होगी? आए आए, अगर मैं अली न गया तो जंग कैसे होगी? या रसूल आप मुझे यहाँ औरतों और बच्चों में रख के जा रहे हैं और सारों को मर्दे में, सारों को जहाज में मैदान में लेके जा रहे हैं और मुझ जैसे मर्दे मैदान को छोड़ के जा रहे हैं। कहा अली तुझे छोड़ने की वजह यह है कि मैं मजबूर हूं। या रसूल आपकी मजबूरी क्या है कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं? तो या अली मेरी मजबूरी यह है कि मुझे अपने बाद अपने जैसा अमीन तेरे अलावा कोई नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, मुझे अपने जैसा अमीन तेरे अलावा पूरे मदीने में कोई नजर नहीं आता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तुझे वारिस बना के। सुनो मेरे नबी जब मक्के से निकले थे ना तो मक्के के में नबी पाक के पास काफरों की अमानतें थी। उन काफरों की अमानतों के लिए अल्लाह के रसूल ने अली को अपने बिस्तर पे सुलाया और जब गज़वा तबूक पे जा रहे थे ना तो सहाबा की इज्जतों के ऊपर मेरे नबी ने अली को वारिस बनाया। और दुनिया वालों, मेरे नबी ने तुम्हें बार बार प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि जब भी मैं कहीं चला जाऊं पीछे अली वारिस। पीछे अली वारिस है। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, जिंदाबाद मुर्दाबाद बेशुमार। सुनना, मेरे नबी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जब भी मैं कहीं चला जाऊं पीछे अली वारिस है। लो जनाब, अली को वारिस बना के सहाबा की इज्जतों के ऊपर, सहाबा के बच्चों के ऊपर अली को अमीन बना के नबी मदीने से सारे बालग मर्दों को लेके गज़वा तबूक पे गए। अब सुना, शीयत पे गलू का, नुसैरियत का फतवा लगाने वालों, शीयत के अकीदे को समझो। शीयत का अकीदा क्या है? जैसे नबी सारे लश्कर को लेके तबूक पे पहुंचे तो लश्कर को ठहरा के अकेले मेरे नबी, अकेले हसनैन के नाना, ज़हरा के बाबा, मेरे मुस्तफा तन्नो तन्हा अकेले अकेले तबूक के किले के दरवाजे पे पहुंचे। अंदर से यहूदियों का सरदार बाहर आया। उसने कहा अल्लाह के रसूल, हमें पता है कि आप सारों को लेके आए हैं, हमें पता है आप जंग करने आए हैं और हमें पता है कि सारे आए हैं और हमने ये भी सुना है कि अली नहीं आए। जरा विदार देने के साथ सुनना, हमने सुना है कि सारे आए हैं और हमने ये भी सुना है कि अली नहीं आए। हम खैबर की तरह दोबारा धोखे में मरना नहीं चाहते। हमने खैबर में भी सुना था कि अली नहीं आए और आज भी सुन रहे हैं कि अली नहीं आए, पर हमें पता है कि अली बेशक नहीं आए। जब आपने नाद अली को पढ़ना है, अली के आने में देर नहीं लगेगी। आपने नाद अली पढ़नी है, अली ने आ जाना। इसलिए मेहरबानी फरमाए हमसे जंग ना करें। जो जजिया चाहिए, जो जुर्माना चाहिए, जो माल गनीमत चाहिए, हमसे ले लो। लो जनाब, शीयत का अकीदा सुनो। अरे खैबर के किले पे जो काम अली ने दस्ते यदुल्लाही से किया था ना, वही काम गज़वा तबूक में मोहम्मद की ज़बान से हो गया। अल्लाह अकबर। मेरा मुस्तफा आप सादात के नाना कितना बड़ा शुजा है। अरे जो काम अली की तलवार से खैबर में हुआ, वही काम मेरे मोहम्मद की ज़बान से, अली की तलवार से किला खैबर फतह हुआ, मेरे मुस्तफा की ज़बान से किला तबूक फतह हो गया। ज़बान मोहम्मद की थी, नाम अली का था। हाय, उन्हें पता है कि अली नहीं आए, लेकिन आपने नाद अली पढ़नी है, अली ने आ जाना है। आप जजिया ले लो।
सुनो, मनोमन सोना, टनो टन चांदी, माले गनीमत का मेरे नबी को मिला। किला तबूक के फतह होने के बाद जो मेरे नबी की जबान से फतह हुआ, अरे खैबर का किला अली की तलवार से फतह हुआ। और खैबर के फतह के बाद मेरी छोटी अम्मी की रवायत है कि अली ने किला खैबर फतह किया तो जिंदगी में पहली बार मैंने पेट भर के खजूरें खाई। अल्लाह अकबर, पेट भर के खजूरें मिली किला खैबर के फतह होने पे। और जो फतह किया मेरे मोहम्मद की जबान ने किला तबूक, वहां पे मनोमन सोना, टनो टन चांदी, माले गनीमत का मिला। और मेरे मुस्तफा ने, मेरे आदल नबी ने वो मनोमन सोना, टनो टन चांदी, माले गनीमत का वहीं बैठे बैठे सारों में बराबर बराबर तकसीम किया। वो मनोमन सोना, टनो टन चांदी मेरे मुस्तफा ने उन सारों में बराबर बराबर तकसीम। अली नहीं आए ना, बोलो अली नहीं आए ना, अली नहीं गए ना, अली नहीं थे ना, अली आए नहीं, अली गए नहीं, अली थे नहीं, पर मेरे आदल नबी ने अली का हिस्सा निकाला। अल्लाह अकबर, गौर करना, अली आए नहीं, अली गए नहीं, अली थे नहीं, पर मेरे मोहम्मद ने अली का हिस्सा निकाल के बता दिया कि अली ना भी हो अली है। अल्लाह अकबर, यार उर्फा की बातें थी, अली ना भी हो अली। मनोमन सोना, बात यार शुरू थी कि मौलवी कह रहे कि जनाब मुसलमान कैसे नबी के नवासे को मार सकते हैं, ये शियों ने मारा है। शिये थे सारे लोग, इल्जाम लगा रहे हैं शियों पे और बचाना चाहते हैं कातलाने हुसैन को। 1400 साल हो गए, कातल भी नहीं मान रहे कि हमने मारा है। हर कोई इल्जाम दूसरे पे लगा रहा है। और कुरान से देखते हैं कि कातलाने हुसैन कौन है। गज़वे तबूक से फतह के बाद मनोमन सोना, टनो टन चांदी, माले गनीमत का तकसीम होने के बाद मेरे नबी लश्कर इस्लाम को लेके वापस आ रहे थे। तो उसी लश्कर इस्लाम में, उसी लश्कर इस्लाम में मौजूद कुछ मुसलमानों ने मंसूबा बनाया कि अली नहीं आए। हाय 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 हाय, गौर करना, मैं बड़ी इल्मी और इस्तदलाली गुफ्तगू कर रहा हूं। कैमरा लगा है, इसके कैमरे के होते हुए मैं सिर्फ लफ्जों का जिम्मेदार नहीं, इशारों का भी जिम्मेदार हूं। कुछ मुसलमानों लश्कर इस्लाम में मौजूद नबी की हाथों से माले गनीमत वसूल करने वालों ने, हाय 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 हाय, कुछ मुसलमानों ने मंसूबा बनाया कि अली नहीं आए, क्यों ना हम पहाड़ पे चढ़ के बैठ जाएं और वहां से एक बड़ा सा पत्थर जमीन पे फेंके, उस पत्थर के नीचे आके अल्लाह का मोहम्मद शहीद हो जाए और सारा दीन खत्म हो जाए। ये मंसूबा काफिरों ने नहीं बनाया। हाय हाय, और शिया सुने दोस्तों मेरे साथ मिलाना, ये मंसूबा यहूदियों ने नहीं बनाया, ये मंसूबा मुशरकों ने नहीं बनाया, ये मंसूबा बनाया मोहम्मद अरबी के लश्कर में मौजूद मुसलमानों ने। पता है लोग यजीद को क्यों बचाना चाहते हैं? उनका कि मौलवी अताउल्लाह बंदरयालवी उसने नेट पे आके कहा है अगर पिछले बचवाने हैं तो यजीद बचा लो। अल्लाह अकबर, वो जानते पिछले। आप सुनना, मेरे नबी ने कि लश्कर में मौजूद मुसलमानों ने मंसूबा बनाया कि हम पहाड़ पे चढ़ेंगे और वहां से बड़ा सा पत्थर फेंकेंगे और अल्लाह का मोहम्मद उस पत्थर के नीचे आके शहीद हो जाएगा और सारा दीन खत्म हो जाएगा। मंसूबा काफिरों ने नहीं, मुसलमानों ने बनाया। और उस मंसूबे को पूरा करने के लिए वो मुसलमान, वो लश्कर इस्लाम के सिपाही पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए। और जैसे लश्कर आते हुए जो सामने पहाड़ी आई तो मेरे मोहम्मद अरबी ने हिकमत इलाहिया से, अमर इलाही से मंसूबा बनाया। क्या? सारे लश्कर से कहा कि तुम सारे उधर से ही वापस जाओ जिधर से आए थे, तुम सारे उधर से ही जाओ जिधर से आए थे। मैं और मेरे साथ एक हुज़ैफा तू, एक अम्मार यासर तू, तुम दोनों मेरे साथ पहाड़ के ऊपर से आओ। अल्लाह अकबर। अरे उन सारे सहाबा में से मेरे
मोहम्मद ने जिन पर एतमाद किया उसे हुज़ैफा कहते हैं, उसे अम्मार कहते हैं, और हमारा दरूद और सलाम है उन सहाबा पे जिन पे मोहम्मद को भी यकीन है कि मेरे से। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह अली वलीउल्लाह। या अली। अब सुनना, हुज़ैफा तू और हमारे यासर तुम दोनों मेरे साथ पहाड़ के ऊपर से आओ। सारों से कहा कि तुम पहाड़ के नीचे से जाओ, मैं और मेरे साथ हुज़ैफा और अम्मार यासर तुम दोनों मेरे साथ पहाड़ के ऊपर जाओ। हजरत हुज़ैफा यमानी ने मेरे नबी के ऊंट की महार पकड़ी, वो ऊंट के आगे आगे थे, जनाब अम्मार यासर नबी की नाका के पीछे पीछे थे। अब ये पहाड़ चढ़ने लगे, जैसे पहाड़ी की चोटी पे पहुंचे, शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। जैसे पहाड़ की चोटी पे पहुंचे तो अचानक बिजली चमकी। हाय हाय, जो तारीख में याद रखते हैं, अचानक भी शिया सुन्नी दियोबंदी अहले हदीस तमाम मकातब फिक्र के नजदीक सूरह तौबा की 73 नंबर आयतों का शान नजूल ये है कि गज़वा तबूक पे कुछ मुसलमानों ने मेरे मोहम्मद के कत्ल का इरादा बनाया। वो पहाड़ पे चढ़ के बैठ गए। नबी ने सारे लश्कर को पहाड़ के नीचे से भेजा। हुज़ैफा और अम्मार को लेकर नबी पहाड़ के ऊपर से आए। हुज़ैफा के हाथ में नबी के ऊंट की महार थी, वो आगे आगे थे। जनाब अम्मार यासर नबी के ऊंट के पीछे पीछे थे। जैसे पहाड़ की चोटी पे पहुंचे, शाम हो गई थी, अंधेरा छा गया था। अचानक बिजली चमकी। उस बिजली की चमक में हुज़ैफा को कोई निकाब पोश नजर आया, कुछ निकाब पोछ नजर आए। हुज़ैफा घबरा गए। घबराहट में हुज़ैफा ने अपनी छड़ी उन ऊंटों के मुंह पे मारी, जिससे उनके ऊंट बिदक गए। वो सारे के सारे भाग गए, क्योंकि अचानक हुआ था। हुज़ैफा को समझ नहीं आई थी। अचानक रात के अंधेरे में निकाब पोश बंदे नजर आए। हुज़ैफा घबरा गए। उन्होंने वो अपनी छड़ी मारी उनके ऊंटों के मुंह पे, उनके ऊंट बिदक के भागे। तो हुज़ैफा परेशान हो गए, घबरा गए। मुड़ के देखा तो ऊंट पे बैठे मेरे मोहम्मद मुस्करा के कह रहे थे, हुज़ैफा क्या हुआ? हुज़ैफा का तो हुज़ैफा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कोई निकाब पोश बंदे थे। कौन थे? नबी अल्लाह, मैं उनको पहचान नहीं सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह पे ठाठे बांध रखे थे। नबी अल्लाह, मैं नहीं पहचान सका। क्यों? वो कौन थे? मैं नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुंह पे ठाठे, हाँ नबी अल्लाह, उन्होंने मुंह पे ठाठे बांध रखे थे। मैं उनके चेहरों से नहीं पहचान सका, लेकिन इतनी बात जरूर है कि मैं उनके ऊंट पहचान गया हूं। यानी मुल्जमान तो सारे भाग गए हैं, लेकिन उन गाड़ियों के नंबर प्लेट मैंने नोट कर दिए। आप क्योंकि हुज़ैफा ऊंट पहचान चुके थे। जब मैंने कहा हुज़ैफा मेरे करीब आ, तूने ऊंट पहचाने, इसलिए मैं बताने लगा हूं ये कौन थे। सुन, फलाना गिन्ना दरा। हुज़ैफा ये जो थे ना, ये मुझे यहां मारने आए थे। क्योंकि तूने ऊंट पहचान लिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें नाम बता देता हूं। सुन, फलाना फलाना कितने हुए? फलाना 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 फलाना, ये 10 फलाने फलाने थे। हाय हाय, ये 10 फलाने। मैं बात करता हूं आपसे। ये 10 फलाने फलाने थे जो मुझे मारने आए थे। और मेरे कलंदर शहनशाह के मलंगों को चरसी पंगी कह के उनकी तौहीन न कर। वो चरसी पंगी होना उनका जाती फेल है, पर वो आलम है, वो तबर्रा भी करते हैं। तो इल्म की रोशनी में क्या कहते हैं? फलाने फलाने पे लानत। हाय हाय, मैं कुछ कह गया जनाब। अब सुनो, ये 10 फलाने फलाने, इनके नाम नबी ने हुज़ैफा को बताए और कहा, हुज़ैफा ये मैं तुम्हें नाम बता रहा हूं, अब ये नाम तूने आगे किसी को बताने नहीं। इसलिए जनाब हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है सिर्रुन नबी, राज़दार नबी। और दुनिया के मौलवियों, नबियों के यार बड़े बनाते हो। हाय, नबियों के नबी के यार बड़े बनाते हो। नबी का राजदार कौन है? तो
तो सारे कहेंगे हुजैफा। हुजैफा को नबी ने ये नाम बताए थे और कहा था ये नाम किसी को बताने नहीं। गज़वा तबूक से खैरियत से वापस जब आ गए ना, तो एक बंदा 5 टाइम हर रोज हजरत हुजैफा के साथ खड़ा होकर मोढे से मोढा जोड़ के नमाज पढ़ता और हर नमाज के बाद हजरत हुजैफा से बड़ा अदब से मुसाफा करता और हर मुसाफे के बाद कहता, हुजैफा भाई, नबी ने जो तुम्हें नाम बताए थे उन नामों में मेरा नाम तो नहीं। अल्लाह अकबर। एक बंदा 5 टाइम मुर्शिद नमाज़ें पढ़ता और हर नमाज के बाद कहता कि हुजैफा भाई, नबी ने जो तुम्हें नाम बताए उन नामों में। सुनो, 1400 साल बाद कहते मुसलमान कैसे मार सकते हैं नबी के नवासे को? कलमा पढ़ने वाला कैसे मार सकता है? शिया गलत नोहा पढ़ते हैं, गलत मुसाहिब पढ़ते हैं। और सुनो, जिन लोगों ने कत्ले मोहम्मद का इरादा रात के अंधेरे में किया था ना, उनकी औलादों ने वही काम करबला में पूरा किया। मैंने जुमला कैसे ये ज्यादा रो पड़ा। बात पता चला दुनिया क्यों रोकना चाहती है? बच्चों क्यों पर्चे दर्ज होते हैं, क्यों रुकावटें होती है, क्यों आजादारी में पाबंदी है? क्योंकि ये जानते हैं कि कत्ले हुसैन की बुनियादें करबला में नहीं, कत्ले हुसैन की बुनियादें कत्ले मोहम्मद पे रखी गई। और मेरे रोने की वजह वो लोग जो नबी के कत्ल का इरादा रात को मुंह छुपा छुपा के करते थे ना, उनका अधूरा काम उनकी औलादों ने करबला में दिखा दिखा के किया। वो लोग जो मेरे मोहम्मद को कत्ल करने रात के अंधेरे में मुंह छुपा के जाते थे ना, उनकी औलादों ने करबला में बहनों के सामने दिखा दिखा के नबी का बेटा मारा। और मुझे कहते हैं सब्र करो, बस करो, किन्ना रोगे? मौलवी कहते 2 शहजादों की जंग थी, बस हो गई। शिया ऐसे ही रोते पीटते। और दुनिया वालों, काश करबला में जंग होती, मैं माओ बहनों बहू बेटियों को लेके रोने न बैठता। सदा जाकरीन सफर बसफर करके दिन रात करके शहर में शहर जाके ये ना बताते कि दुनिया वालों हमारे साथ जंग नहीं, हमारे साथ जुल्म हुआ। अब 2 मंजिलें मेरे साथ चलना, मैंने इंतजार करवाया सही, माफी चाहता सही, बस पैगाम देना था दुनिया को, दे दिया। बस 2 मंजिलें चलना। और दुनिया वाला करबला में जंग नहीं हुई। में ये बच्चे जंजीर जनी करते हैं, मातम करते हैं। आज पैदल काफिले आ रहे हैं चेलों में हुसैन के लिए। और लोगों तुमने जितनी पाबंदियां लगाओगे ना, ये आजादार खलक में बीबी ज़हरा की दुआ से इनकी जिंदगी का मकसद या हुसैन है। जिस दिन या हुसैन छिन जाएगा, जिंदा रहने का हक नहीं रखते। करबला में जंग ने जुल्म हुआ है। सुनना चाहोगे जुल्म? 2 मंजिलें मेरे साथ चलना जहमत तमाम। इन लाइनों ने 11 मुहर्रम को शहीदों के सर काटे, काट काट के डोके नेज़ा पे रखे। रखने के बाद गिने तो इन्हें एक सर कम मिला। जालिम कहते कि सर कम क्यों है? जालिम बताते हैं कि बच्चे की लाश नहीं मिल रही। क्या बच्चे की लाश कहां गई? कहते मैंने खैमों के पीछे देखा था, हुसैन ने जमीन में कुछ छुपाया था। जालिम कहते हैं खैमे जल गए, अब पता नहीं किस खैमे के पीछे छुपाया था। कहता मैंने सर पूरे करने, लाश ढूंढो। जालिम कहता है लाश कैसे ढूंढे? जालिम कहता है ऐसा करो, नेज़े लेके घोड़ों पे बैठो, रेते करबला को खंगालो और लाश निकालो। बस 70 पर नेज़ा बरदार नेज़े लेके घोड़ों पे बैठे, रेते करबला को खंगालने लगे। एक जालिम का नेज़ा जमीन में गया, जब उसने निकाला नेज़ा खाली नहीं, नो के नेज़ा पे 6 माह के बच्चे का लाशा, 6 माह के बच्चे का लाश निकला। इसके साथियों ने देखा इसे लाश मिल गई, वो घोड़े से उतरे, ये भी लाइन घोड़े से उतरा। इसने नेज़े को नीचे किया, नेज़े में उलझी 6 माह के बच्चे की लाश निकाली। अब सैयद मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी नौकरानी का बेटा हूं, तुम्हें तड़पाने के लिए नहीं, मैं सिर्फ दुनिया को बताने के लिए कि आले मोहम्मद के साथ जंग नहीं, आले मोहम्मद के साथ जुल्म हुआ। 2 मंजिलें मेरे साथ चलना। इस लई ने बच्चे का लाश ऐसे पकड़ा कि सर शहजादे का ऊपर था, धड़ नीचे था। इसके साथ ही आकर दो मुबारक हो, तुम्हें लाश मिल गई है, जल्दी से इस बच्चे का सर काट ताकि तुम्हें इनाम दे। पता है वो जालिम क्या कहता है? मैं इस बच्चे का सर उस वक्त तक नहीं काट
काटूंगा जब तक मुझे इसकी मां नजर ना आ जाए। अली असगर का लाशा लेके कैदी बीबियों के सामने चलने लगा। बीबी रोबाब की नजर पड़ी तो बीबी ने कहा, हाय मेरा असगर। बस बीबी के सामने से तन से जुदा किया, सर पास रखा, दड़ फेंका। अब दुनिया वालों दूसरी मंजिल सुनो मेरे रोने की वजह। करबला में जंग नहीं, जुल्म हुआ है। जो लोग करबला गए हैं, मालिक उन्हें बार बार करबला ले जाए। जो नहीं गए, सादात के इस फर्श अज़ा पे दुआ करता हूँ कि हर अज़ादार को करबला की ज़ियारत नसीब हो। जो गए हैं उनसे पूछ लो, जो नहीं गए वो करबला जाए और पूछे। इमाम हुसैन के जरिए जिन लोगों ने चेहलम किया, उनकी रात आज कयामत की रात है। वो रो रहे हैं, काश चेहलम पे करबला जाने वाले। वो रो रहे हैं सब वो अज़ादार, वो ज़वार जो हर साल चेहलम करने मिशी करने जाते थे ना, आज उनकी हसरतें हैं कि वो यहाँ पे सादात की नगरी में मिशी कर रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं, मालिक उनका आना कबूल फरमाए। और दुनिया वालों ये पैदल जो बच्चे आ रहे हैं तुम्हें बताने के लिए आ रहे हैं कि करबला में जंग नहीं, करबला में जुल्म हुआ। जो लोग करबला गए, सैयदा गए, पूछ लेना। एक कब्र है, जरी है, जरी में कब्र है। उस कब्र में दरमियान में हुसैन है और उसके 35 तरफ मेरा शहजादा अकबर है। ऐसा ही है, सही है। दरमियान में मेरा हुसैन। एक कब्र में 3 कब्रें हैं, दरमियान में हुसैन है, 35 तरफ शहजादा अली अकबर है। अली असगर किधर है? मैं पड़ गया। आप रसूलुल्लाह से पूछो, सैयदों से पूछो कि अली असगर किधर है, तो सारे जवार कहते कि अली असगर हुसैन के सीने पे। अब पूछो हुसैन के सीने पे अली असगर कैसे आया? किसी ने रखा? और सैयदों मुझे माफ कर देना, ये हुसैन के सीने पे असगर पहुंचा कैसे? सुनना चाहोगे? सुनो। 12 मुहर्रम को बनु असद के कबीले के लोग वसीयत इमाम के मुताबिक जब लाशें दुरुस्त कर रहे थे, इनमें इमामत से मेरा मौला सज्जाद आया। बनु असद के कबीले के लोगों ने मौला सज्जाद को बाहों में लिया, हर एक ने पुरसा दिया और कहा, मौला आइए आपके बाबा के लाशे पे ले चले। मौला वो है आपके बाबा का लाशा। मौला हमने आपके गरीब बाबा का लाशा पत्थरों के ढेर के नीचे से बड़ी मुश्किल से निकाला है। मौला जब हमने आपके बाबा का लाशा पत्थरों के ढेर से नीचे निकाला तो हमने देखा कोई गोश्त का टुकड़ा है जो आपके बाबा के सीने में फंसा हुआ है। मौला बड़ी कोशिश की निकालने की, वो निकला नहीं। सज्जाद रो के कहते, खबरदार उस गोश्त के टुकड़े को ना निकालना। वो गोश्त का टुकड़ा नहीं, वो मेरे भाई अली असगर का लाश है जो घोड़ों की टापों से, ऊंटों के सुमों से मेरे गरीब बाबा के सीने में। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जेड़े बाहर सिंधदार चो मेहरबानी फरमाओ, बारगाह विच तशरीफ ले आओ। बहरुल मसाहिब सैयद ज़ाकिरीन ज़ाकिर जनाब सैयद ज़ैगम अब्बास शाह साहब आप टिब्बा बूटे शाह ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमैसन और उन्होंने तो बाद ज़ाकिर जनाब मल गुलाम बाकर फरात अलीपुर सईदा और आखिर दे उत्ते जनाब ज़ाकिर नुसरत अब्बास चांडियो आप बकर इंशाअल्लाह 10-15 मिनट तक वो भी तशरीफ ले आओ। सन सर मुबारक तो सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। मेरे भाई इस वास्ते शुरू की थी कि जेड़े बाहर बैठे न वो भी अंदर आवे। सर बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सर मुबारक तो सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे। रसूल आगे साहबा पीछे कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्कुराते हुए शब्बीर आ रहे थे। हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे जमाने को बता रहे थे केड़ी गल पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत उसी को माशर में चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। लोगों
सलवात। मजलिस पाक दी कबूलियत वास्ते सलवात। बस्ती दे मोमिनीन मरहूमीन वास्ते बानिया ने मजलिस दे मरहूमीन वास्ते एक सूरह फातिहा तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम। दुआ फरमाओ, बेरिज़्क़िया रिज़्क़ दे, बे औलादन औलाद दे, बे ईमाना नु ईमान दे, बेरोज़गारा नु रोज़गार अता फरमा, हाज़री नौकरी कबूल फरमा, हाज़रीन दा तुरा कबूल फरमा। जगाए मजलिस पाक विच गुज़रिया सारा वक्त इबादत शामिल फरमा। इस पाक जिक्र दा सदका सारे छोटे बड़े गुनाह माफ़ फरमा। मेरा अल्लाह मोहब्बत अहले बैत अता फरमा। मेरा अल्लाह मार्फत मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अता फरमा। मेरा अल्लाह गमे हुसैन अलैहिस्सलाम अता फरमा। काबिल एहतराम बानिया ने मजलिस दे रिज़्क़ औलाद विच खैर व बरकत अता फरमा। इस पाक जिक्र वास्ते इस बस्ती नू आबाद फरमा और इस अजीम मजलिस नू अपने अजीम मकसद के तहत दरबार आले रसूल च कबूलो मंजूर फरमा। वारिस दा जल्द ज़हूर फरमा। या रब्बा मोहम्मद माल मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद माल मोहम्मद वाजिल फरजा आल मोहम्मद। एक बहुत सोहनी सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सोहनी सलवात। शफ़ीअल मुज़निबीन व ख़ातमिन नबीय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी दी ज़ात सलवात। वस्सलातु वस्सलामु अला हुसैनिल गरीबिल। शहीद लशान बेअर्ज़े करबला। लोगो कफन कोई नहीं मिले।
अल्लज़ी काला वक्त विदाए ही मिनल ख़याम या ज़ैनब। हाय हाय ओ यौमा कुलसूमिन वया सकीनतु अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। हुन अल्लाह दे हवाले। बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह करा। शर्मा के न रोई कोई बड़ा वड्डा गरीब भाई ज़हरा दलाल। अल्लज़ी जिस्महु उरियानुन जंदे तन दे कपड़े लुटे गए। अल्लाह वसदे रहो, अल्लाह वसदे रहो। अल्लज़ी गुस्लहु दमोहु जंदे जिस्म दा खून उसदा गुसल बनिया। अल्लज़ी हरमहु। सुन दे हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हरमहु असीरुन फिल कूफते वशाम। तो हुण आदाए तेरी कैद रिहाय। तो अपने हिस्से की नौकरी तो हुण आदाए तेरी कैद रिहाय। मैं बिस्मिल्लाह करा। रोवन वालियां आवाज़ां मैं सुन रहा, हसन वालियां टुर गईयां। शायद बंदियां नूं पता नहीं अज चेल में साल दे बाद वल आईए करबला। तो हुण आदाए तेरी कैद रिहाए। मेरा सारा वक्त लुटा के और तेरे शहर दे विच रिया रात रोंदा मैं मैया तमशीर दा। अल्लाह नस्ल आबाद होवे, अल्लाह नस्ल आबाद होवे। और तेरे शहर दे विच तेरे शहर दे विच रिया रात रोंदा मैं मैया तमशीर दा। चाक सैयदा दाए मैं को नहीं भूल सकदा जिवे बेन मैडी मातम सवाबे और टुरी मैला चोला पाके ओ तेरे शहर दे वसदे हसदे हनवो। अल्लमान ओ तेरे शहर दे वसदे वसदा रहो मर वैसे
ओ तेरे शहर दे वसदे, तेरे शहर दे वसदे हसदे हन वो जड्डा बेन आया दफना। सैयदा दाए मैं को नहीं भूल सकदा, जीवे बेन मैडी। कौन प्या सुनदा है? ओ टुरी मैला चोला पाके तेरे शहर दे वसदे। अल्लमान अल्लमान ओ तेरे शहर दे वसदे हसदे हन वो जड्डा बेन आया दफना। हाय हाय मैं बिस्मिल्लाह कर। अल्लाह इन्हां दा रोवना नसीब होवे, हसना नहीं। हसना नसीब ना होवे, रोवना नसीब होवे। मेरे नाल नाल आवना है। मैं जिसनों मजलिस समझ सकिया मैं सैयद हाँ। थोड़े जे वक्त च मैं जनाब दी बारगाह विच पेश करके मैं सलाम कर लैसा। सारे मेरे नाल हो। और बुजुर्ग सादात किथे बैठे हो? लथाए ताक बीमार दी गर्दन तू। अल्लामान होए अल्लामान होए अल्लामान। पूरे 1 साल दे बाद ओ मर मर के कैद दी वहशत विचों थे प्यो ते पुत्र आजाद। आखिरी बंदे तक मेरे पास वेख रहे हो। होया क्या? मैं प्या आदा पईए दीद सजाद दी फुफियां ते। ओए कौन प्या सुनदा है? ओ आइए बेन सकीना यादे आखे नहीं दिसदी जेड़ी गिनदी आई मेरे जख्मां दी ता। सदके होवा मैं सदके होवा मैं सदके होवा। हुण नहीं दिसदी जड़ी गिनदी आए वा मेरे जख्मां दी ताद। बहुत अच्छे जाकिर मजलिस विच बैठे न। रात रोंदे बिरा दे कोला बवेया निक्के निक्के जख्मी हाथ बिरा दी सोनी दाढ़ी तेरा क्या आख्या रात क्यों रोना मैं जो तेरे नाल। सजाद कदा ता वतन ते वल से मैं तेरे जख्मां दा सोना इलाज करे। मैं प्या आदा पईए दीद सजाद दी फुफियां ते। ओ आइए बेन सकीना याद आखे नहीं दिसदी वसदे रहो नहीं दिसदी जेड़ी गिनदी आए वह मेरे जख्मां दी।
मेरे नाल आवना बीबी दा वास्ता, ताकि कोई लम्हा मजलिस का जाया ना होवे। वक्त नू जाया करना बहुत बड़ा गुनाह है। शर्ता मनी जी करा। मेरा बुजुर्ग आदा है चेलम ता 40 दिन बाद वारस रखते ने, ते जे वारस शाम टुर गए होवे बाबा जी इन्हां दा चेलम कोई नहीं होया। इन्हां दा ते कफनी दफन सज्जाद नूं नहीं करन दिता गया। 72 लाशां दे दरमियान खलो के मेरे मौला नूं गल च तौक पवाया। मेरे नाल आवना है। नसीबा वालिया मुयसर रानी है, वैसे हालात नहीं पे नजर आते। नसीबा वालिया फिर भी गरीबों का दर्द होना है। उन्हें कलिया भी इमाम बारगाह विच बह के रो लेना, जिन्ना ते कोई बीबी का करम होया। सारिया शर्तां मनवा के जड़ा वतन ते टुरन लगी है। आदि सजाद इन्हां आख तरतीब नाल सर दिओ। एक लफ्ज़ है ते मेरे अंदर दर्द तकलीफ है सतर दी। अगर जनाब दे ज़हन च आ जावे मैनू दुआ मिल वैसे। सेरिया वाले दे सर दे टुकड़े आए, मां चाहे अली अकबर दा सोना सारा आया, मां ही चाया हो सी भलेंदी ता फुफी रही। हुसैन मौला दा सारा आया, बीबी ज़ैनब चाया। जड़ वेले गाजी दा सर 4 हिस्सियां विच। तुसी थक गए हो, मैं थकावन नहीं आया। गाजी पाक दा सर 4 हिस्सियां विच आया। होया क्या? मैं प्या आदा कुलसूम ने चाया सार गाजी दा। अल्लमान अल्लमान किन्ने सुने हैं? ओ आखे चुम चुम वाल फिरा दे, तेरा सर चाया है तू जो आदा हमें वो मैं को समझया कर औला। तेरा सर चाया है तू जो आदा हमें मैं को समझया कर। अल्लाह कदी भी ना रोवो। जदों रोवो बीबी दे पुत्रा नू रोवो। मिन्नत ही कर सकना, कोशिश कर लवे है, रोवे है जरूर। कोई बंदा शर्मा के ना रोवे, ओ बंदा शर्मा के रोवे जेड़ा बीबी ज़ैनब तो वड्डा इज्जतदार हो, जिन्हों पता है ना पूरा साल कैद रही है। जिन्हों पता है 36 शहरों में रुलदी रही है, ओ बंदा कदी भी शर्मा के ना रोए। मैं करीब मजलिस दे अदरा दा वेला, जमाने दा वड्डा बदमाश मेरे कैदी बीमार मोहारे इमाम नो अद्धी रात वेले दरबार च कलियां बुला के प्यादा है, सजाद आ कुर्सी ते बहो। ना थकी ना थकी ना थकी। रोंदा रोंदा मेरा बीमार मौला मिट्टी ते बह गया। गैरत दे सुल्तान दियां अखां खून भरियां, खून जारी होया है।
तख्त उत्ते बैठा होया कमीना हमदर्दी नाल नहीं तंजन पिया दे सजाद तू कुछ ज्यादा महसूस कर गया है। जंग शहजादियां दा शुगल होंदा है। अज तक थोड़े विचों खून कोई नहीं रोया तू कुछ ज्यादा महसूस कर गया है। रत रोक तबीयत संभाल जंग शहजादियां दा शुगल होंदा है। मिट्टी ते तड़पिया है ते रो रो के आदा चंगा शुगल बनाया 72 घंटे टुराइया। मातम सवाब है, मातम सवाब है। जड़ी प्यो दे मथे कदी नहीं लगी बगैर चादर दे 9 घंटे खलवाइया। अल्लाह वसदे रवो, अल्लाह वसदे रवो। हुण भी अद्धी रात वेले मैनू दरबार च कलियां बुलाए। दरवाजे ते मेरियां फुफियां बह के रोंदियां कमीना जल्दी दसा और भी कायनात च कोई ऐसा कैदी है जिसकी अद्धी रात नू पेशी हो। कमीना क्यों बुलाया जल्दी दसा। आदा सजाद मैनू माफी दे थानू लुटन वास्ते थानू उजाड़न वास्ते मैं मुल्कां दे बदमाश इकट्ठे कीते आए। जेड़ा माल किसे दे हाथ आया है वो अपने वतन ते नाल लगे है। जड़ी चीज़ मौजूद है मैं वापस देना जड़ी चीज़ मौजूद कोई नहीं कीमत पा। आयो मैं सदके हवा अलीपुर सईदा दे सादात कीमत दा नाम आया है। मजीद तड़पिया मेरा चौथा इमाम कमीने दे पासे देख के फरमेंदे ने हुण माफी मंगदा है। बेवारिस समझ के लुटियाई ओ सहरा विच बाल डराए नी असी उजड़ गए तू ईद कीते खयाम तमाम जलाए। बैठे हो मेरा पीरा दा ओ खून आलूदा दूर किन गए ओ जेड़े ना मासूम हंडाए ओ मैं कुंबर के दे मेरिया फुफियां दे जेड़े नेज़ियाना। ए मजलिस अल्लाह कदी भी न रोवे ए तड़पदी हुई मजलिस। ओ मैं कुंबर के दे मेरिया फुफियां दे जेड़े नेज़ियाना। बस इतनी है हाजिरी इतनी है नौकरी कबूल फरमे सो। अल्लाह रोवन वालियां दे घर आबाद होवे रोवन वालियां दी नस्ल आबाद होवे रोवन वालियां दे वेड़े वसे रोवन वालियां दी औलाद दी जिंदगी होवे। इस पाक गम विच रोवन वाले दुनिया दे किसी होर गम विच न रोवन। रोवन वालियां दे अपने शहर अपनियां बस्तियां अपनिया इमाम बारगावां होवन रोवन वालियां दियां जिथे इन्हां रोवन तू रोके कोई ना। मेरे बुजुर्गों सक्कियां वीरां दियां लाशां तू भेणी चुप करके शाम टुर गई। सुनते हो हजूर वाला करबला मावां दे सामने पुत्र मारे ने ते मावां दे सामने अलामा साहब फरमा रहे हैं ना मावां दे सामने पुत्रां दियां गर्दनां ज़िबा की थी। यानी करबला मावां दे सामने पुत्र मारे ने ते शाम विच पुत्र दे सामने मामा मार छोड़ी। मुद्दत गुजर गई शिया इस कौम नू मिट्टी ते बह के गरीबां नू रोंदियां ते याद करदियां।
अज चेलम दी रात है, अज उजड़ के वल आई है धी अली दी भिरावां दी कच्चियां कबरां देखो। अज रोंदियां जरूर दुआ मंगो, आखो दादी पाक दी लुट्टी चादर दा वास्ता ही। होर साडा कितना इम्तिहान है, और असा कितनी देर रोवना है। दादी पाक दी लुट्टी चादर दा वास्ता ही हुण देर ना ला। आ साडी औलाद लै लै ते मदीनियों शुरू हो जा ते इन्हां नूं कब्रां विच उठा उठा के पुछते सही ना, क्यों मेरी दादी नूं 4 घंटे खलवाया। सब तो वड्डी इबादत अज दी चेलम दी इबादत 12वें दी दुआ, ज़हूर पाक दी दुआ। उठदियां बांदियां मंगो, रोंदियां दुआ मंगो, आखो आ जा। हर जुमे नूं पेशी वेले करबला आंदा है ते खून च अपनियां लाशां वेखदा है ते कब्जा तलवार ते हथ रख के आदा, इजाजत दे ना कोलों पुछा ये केड़े जुर्म च मारे। तो दुआ है अल्लाह दिहाड़े माशर दे, दो दुआवां। अल्लाह दिहाड़े माशर दे मैनू थानू मेरी थोड़ी औलाद नू इमाम हुसैन दे रोवण वालियां विच उठावे। अल्लाह दिहाड़े माशर दे थानू आख सकदा हा मैनू 12 मुरब्बा मील जागीर चाहिए है, इसका मुल करो तो मेरे को पैसे लाओ। उन्हें काफ़ी सारा तकरार किया, मौला तू पुत्र रसूल दा है, तेरे को पैसे ले लिए। सानू पता है सारी जमीन तेरी माँ दी है। हाय हाय हाय, सुन दे हो ना, ये सारे मदनियात, सारे पानी, जमीन तो लेके आसमान तक जो कुछ है ये मोहम्मद लिख के अपनी धी नू दे के गया। मौला तुसी पे आख दो पैसे, हाँ पैसे जरूर ले लो, क्योंकि जमीन इसलिए थोड़े कब्जे विच, ये भी थोड़ी मेहरबानी है जो तुसी पे समझते हो। जो ये जमीन थोड़ी है, ये दरिया थोड़े ने, ये पानी, ये समंदर थोड़े ने, ये थोड़ी मेहरबानी है, पैसे ले लो। इन्हें आख्या मौला इतनी कीमती जगह ही नहीं, ये किंज पैसे ले लिए, चलो अपनी मर्जी नाल ज्यादा तो ज्यादा इसका मुल लाओ। एक बंदा बोलिया, आख्या मौला ज्यादा तो ज्यादा, ज्यादा तो ज्यादा जदों सोहनी बारिश हो जाए तो 60,000 तक इसका, 30,000 तक इसका एवजाना बनता 12 मुरब्बा मील का। फरमाया मैं 60,000 दे सा। इन्हें फिर इनकार कर दिता। फरमाया जमीन अज तो बाद तेरी 12 मुरब्बा मील। एक मेहरबानी फरमा पुत्र रसूल दा, साल च एक बारी इस नबी दी सोहनी शक्ल वाले नू आखना इथों आके सानू जियारत करके वापस चला जाए। मौला फरमाया तुसी कागज ले आओ, इंतकाल कराओ, मेरे को टाइम थोड़ा है। मैं ये भी वादा करे ना मैं पुत्र थानू दे वैसा। याकूब नामी सरदार है, जेड़े वेले मैं और मेरे मौला आख्या ना मैं पुत्र दे के चला जा सा, ये उठ खलोता, रो के कदम ते हाथ ला के आख लगा ना ना एडे सोने तो बाद तू आप जिंदा की में रह से। असी ते पे आखिर साल चिक वारी इसकी सियारत करा। बहरहाल कहानी लंबी ना हो जावे, ये सारा मजमून अज का मजमून नहीं। इन्हें पहला एहसान किया, मेहरबानी की, जमीन दी। दूसरा बनी हाशम दियाँ जानिसारां दियाँ बेकफन लाशां इन्हें दफनाइयां। सुन दो हजूर वाला, दौर नहीं हटता, करीब रहना, बिल्कुल मजलिस नूं समझना, बच्चा नहीं। तीसरा बड़ा इन्हें एहसान किया, अज भी मौला तेन करबला लै जावे ते अज भी उतों 1600
1400 साल गुजर गए, अज भी रिवायत जी मशहूर है बनी असद के जवाना दी, वो कीमती शरबत बना के पेशी वेले मुंह ते मातम करदे करदे चाह के आके इमाम हुसैन दे पुत्र दी, इमाम हुसैन दी जरी ते आके आखदे ने पुत्र नूं आख ना हुण पानी पीवे। सुन दे हजूर वाला। 7 दिन रही है कच्चियां कबरां ते करबला। कितने दिन जी बोलो? ए चेलम दे मौके ते अज जाइए ना, 7 दिन रही है कच्चियां कबरां ते। मेरे चौथे इमाम पाक पूछा, बस खत्म? पूछया फुफी अम्मा और सामने थोड़े भिरावां दियां कबरां, थोड़े पाक पुत्रां दियां कबरां, हुक्म करो जल्दी जल्दी। फुफी अम्मा किस कबर ते पहले वंजना है? आदि हक ते बनदा सब तो पहले गाजी वीर दा सलाम कर। आमी मेरे नाल, मैं इको वैन करना है। इस तो वड्डा मसाइब मैं सारी जिंदगी नहीं पढ़ना। अब्बास दी कबर ते आ गई, जख्मी हथ भिरा दी कबर ते रख के आदि गाजी वीर सब तो पहले आईयां ते तैनू दसन आईयां सकीना शाम रह गई। नहीं मातम करना, नहीं मातम करना, नहीं। ओ जे सब तो ज्यादा वतन नू याद कीता है ओ शाम रह गई। अल्लाह वसदे रवो जी, बस खत्म। अल्लाह वसदे रवो। छोड़न लगा मैं मिंबर। सरकार जाफर जमान मुहक्कक आजम, मेरा करोड़ करोड़ सलाम ऐसे सैयद दी कबर नो। उन्हें लिखा 7वें दिन काफले पाक दी अजीब हालत हो गई आई। इमाम फरमेंदे जे मैं शाम दी उजड़ियां होइयां नो, करबला तो रिवायत किबला, मैं शाम दी उजड़ियां होइयां नो, करबला तो मदीने दे पासे टुरन दा ना आखा हा। ते जड़ियां शाम च उजड़ के आईयां उन्हां च एक भी जींदी वतन ते ना वल्लिया। अलीपुर सईदा लियो भला क्यों? सरकार जाफर जमान लिखते ने 7वें दिन करबला जहरा दियां नोआं ते धियां ने पत्थरां नाल मुंह ते मातम शुरू कर। कोई सुनदे हो ना मजहब नू या नहीं सुनदे? मेरे इमाम फरमाया फुफिया मामा जल्दी करो वतन ते वंजना है, चूंकि हुक्म इमाम हुक्म खुदा है। सारिया बीबियां मामला ते सवार हो गईयां। कौन बंदा चेलम दी रात होवे ते फिर रोवे ना, सर चावी आखिरी वैन। सारिया बीबियां मामला ते सवार हो गईयां। मामल दा मुंह मदीने दे पासे, बीबी ज़ैनब दा मुंह हुसैन दी कबर दे पासे। उच्चा वैन कर क्या दिए रले आए आए, कली पई वैंदिया। ओए मैं मरा, होए मैं मरा। शबीर दी कबर हली आवाज आए, इतनी जल्दी न कर, जरा मामल तू ले आ, जल्दी नाल उतरिए। कबर ते हथ रखिया दिए जे कोई होर महाज होवे ते ज़ैनब हाज़र। ओए तेरी जुर्रत नु मेरा करोड़ करोड़ से सैयदा दे महाज नहीं डाडी रुलिए। इको मिन्नते करबला विचु टुरन तू पहले पुत्रा नु मिल। ओए के सुने है, के सुने है? मैं बिस्मिल्लाह करा। दुआ पुत्रा दियां कबरां दे दरम्यान खलोती है। सलाम ओ जाफर दे लाल, ओ मां वतन ते वली वैंदी ने। दुआ पुत्रा दियां कबरां हलियां ने। इको आवाज आई है बन फाते शाम ते कूफे दी। ओ जदा शहर मदीने जावे, जे बाबा सफर दे हाल पूछे करबल दे हाल सुनावे। ओ दरबार दी पेशी नहीं दसनी, इयो मिन्नत असा ते लावे। ओ मता गैरत विच मर प्यो जावे, रस्सियां दे दाग छुपावे। सारे दुख दसे पर कुत्ते दे
माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। तशरीफ़ रखो हूँ जनाब के सामने कारियोल के साहिब कुल ज़मींदार जाके जनाब मलक गुलाम बाकर खरात अलीपुर सईदा ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद बयान फरमैसन और इन्होंने तो बाद बहरुल मसाइब जाके जनाब नुसरत अब्बास चांडियो आफ बखर बादशाहों का जिक्र करे सन। नाराए तकबीर अल्लाह अकबर, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी या अली। इख्तिताम मजलिस बार तो है मेहमानों वास्ते इमाम बारगाह दे नाल बोदला बहार सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह मरहूम मगफूर उन्होंने हवेली दे विच वसी लंगर का इंतज़ाम